ये हमारा इंट्रो का पार्ट 2 है। लेवल 3 पे अब हम आ गए हैं। देखते हैं लेवल 3 में क्या चेंजेस आए हैं। एबीसी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन अ प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल हैव 50,000 and 30,000 and 20,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एट 5% per annum. A entitled monthly salary 250 and C entitled commission rupees 4,000 each per annum. Profit for year was 80,000. 10% of the profit is to be transferred into reserve account. जो हमने हाईलाइट किया इस बार सिर्फ वही चेंजेस आए हैं और कुछ चेंजेस नहीं आए। तो इस बार हमें ना रेशियो दे रखा, ठीक है ना, हमें कुछ बताया कि हम प्रॉफिट बांटेंगे इसमें। तो एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, हम आगे जाके देखेंगे कि हम रेशियो बांटेंगे कैसे, और हम ये भी देखेंगे कि 10% प्रॉफिट ट्रांसफर करना है रिजर्व अकाउंट में कैसे। तो हमारे की तरफ फर्स्ट स्टेप होता है हमेशा की तरह, हम वो लिखते हैं पहले अपना, ठीक है, बाय नेट प्रॉफिट। जो हमारा नेट प्रॉफिट है इसमें 80,000 लिख लिया हमने। ड्राइंग देखो हमें गिवन नहीं है, तो हम अगले स्टेप पे चलते हैं। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसमें ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तो 5% है, तो हम चलो वर्किंग नोट की तरफ चलते हैं। वर्किंग नोट पे आ जाते हैं। वर्किंग नोट इंटरेस्ट निकालना है ए का, तो फिर ए का इंटरेस्ट निकालना है हमें। ए का है 50,000 रुपीज़, इंटू कर देंगे 100 से। 5% दे रखा है ना, तो 00 2500 रुपये हमारा आ गया। वो ऐसे ही हमें अगले के भी निकाल लेने हैं। तो हमारे इस बार का इंटरेस्ट आ गया 2500, अगली बार का हमारा आ गया 1500, फिर आ गया 1000। अब हम सबको प्लस करेंगे तो हमारा बन जाता है 5,000 रुपीज़, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि सैलरी और कमीशन लिखना होगा। तो या तो आप अलग अलग लिख सकते हो, टू सैलरी एंड टू कमीशन, या तो आप फिर एक ही में लिख दो जैसे मैंने लिख दिया। ए एंड बी 250 है, ठीक है। मंथली तो 12 से इंटू कर देंगे 250 को, तो 3,000 रुपये आ जाएगा। इसका भी 3,000 रुपये आ जाएगा। फिर सी को कमीशन कितना मिल रहा था पूरे पर मंथ का, सॉरी 1 ईयर का, 4,000। तो हम इन्हें प्लस कर देंगे तो हमारा बन जाएगा 10,000 रुपये, ठीक है। अब समझते हैं कि करना क्या है इसके बाद। इनने क्या कहा था कि रिजर्व अकाउंट में भी हमें वो देना है, ट्रांसफर करना है मनी 10%। तो क्या लिखा है इसने, 10% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर इनटू रिजर्व बैंक। मतलब प्रॉफिट का रिजर्व करना है, प्रॉफिट को 10% निकाल के देना है। तो इसका हम 10% निकालेंगे, यहाँ पे अकाउंट बनेगा टू रिजर्व, ठीक है। तो इसका हम निकालेंगे तो 8,000 आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे जाते हैं प्रॉफिट शेयरिंग पे अपना, प्रॉफिट शेयरिंग ए बी सी, ठीक है। तो देखो ना, हम इसमें कुछ गिवन ना हमें पता कि निकलेगा कैसे, तो हमें इसमें रेशियो बनाना है। प्रोपोर्शन का मतलब होता है क्या लिखा है, एप्रोप्रिएशन ऑफ देयर कैपिटल। कैपिटल मतलब कैपिटल कितना है, 50,000। वर्किंग नोट पे आओगे 50,000, ठीक है। फिर कितना है ऐसे 30,000, फिर कितना है 20,000। तो हम 0 0 सारे काट देंगे, तो यही हमारा बन गया रेशियो। एक सबसे बड़ा चेंज था ये, ठीक है। तो अब हमें इसमें डिवाइड करना है। तो 5, ए का 5 है, इंटू में प्रॉफिट कितना आया था वो माइनस करेंगे अभी हम। 80 में से इनको प्लस करके माइनस करेंगे, तो मतलब यहाँ पे टोटल लिख लो आप पहले 80,000, ये भी 80,000। अब इनको प्लस करके माइनस करेंगे तो हमारा आ जाता है 57,000। इसे हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। अब 57,000 हम यहाँ पे लिखेंगे, और अपॉन में टोटल कितना हुआ 10, तो माइनस ऐसे करके अब हम इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सेम। ये इसका ए का निकल गया, इंटू करके यही आता। फिर ऐसे 3/100, 5 इंटू ऐसे करके ऐसे हम उसका भी निकाल देंगे। फिर हमारा आ जाएगा 1700, और ऐसे ही हम निकाल देंगे। आप अभी ना प्लस करके देख लो कि आपका यही आएगा। ऐसे ही करना था, सबसे बड़ा चेंज था इसमें। टू रिजर्व अकाउंट कैसे बनाना था और टू प्रॉफिट शेयरिंग कैसे करना था। अब हम बढ़ते हैं लेवल 4 की तरफ। तो ये हम दिखा नहीं पाए थे, तो फिर हमने क्या किया था, डिविजिबल प्रॉफिट इनको माइनस करके निकाल दिया था 57,000। वर्किंग नोट में आप लोगों ने देख ही लिया होगा, ठीक है। तो फिर हमने ऐसे ही निकाल दिया, सेम, और कुछ नहीं है इसमें, सेम है सब कुछ। अब हम आते हैं लेवल 4 की तरफ। हम देखते हैं इसमें क्या चेंजेस है। ए बी एंड सी आर पार्टनर इन अ फर्म हैव कैपिटल 10,000, 60,000 एंड 40,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, ठीक है। यहाँ तक सब सेम है। बी एंड टाइटल सैलरी 10,000 पर एनम, यहाँ पे भी सब सेम। प्रॉफिट ऑफ अ ईयर, अब ये चेंज है, आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी 8,000 रुपीज एंड 10% ऑफ नेट प्रॉफिट इज टू बी इनटू रिजर्व अकाउंट। ये तो वाला सेम है, सब चेंजेस में आफ्टर चार्जिंग, ठीक है। आफ्टर चार्जिंग में क्या है ये देखेंगे हम। तो पहला स्टेप, बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है। नेट प्रॉफिट कितना है हमारा 80,000। अब देखो ये क्या कह रहा है कि प्रॉफिट ऑफ अ ईयर आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी, मतलब जो सैलरी है बी की उसमें इसे प्लस करना है, चार्ज करना है। तो 10,000 इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा बन जाता है 90,000,
सब सेम है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, ABCD, ओके। अब इसका 10% निकालेंगे तो 1 लाख का 10,000 हो जाएगा, इसका 6,000 हो जाएगा, इसका 4,000 हो जाएगा, तो टोटल हमारा हो गया 20,000। टू सैलरी लिखेंगे अब किसकी, बी की, है वो कितनी थी, 10,000 रुपये। टू रिजर्व अकाउंट, अब देखो टू रिजर्व अकाउंट आ जाता है अब हमारा, टू रिजर्व अकाउंट अब हम क्या करेंगे, इसका रिजर्व अकाउंट क्या था, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट इज टू कैप इनटू रिजर्व अकाउंट। नेट प्रॉफिट अब हमारा टोटल ये था, तो इसका 10% हो जाएगा 9,000 रुपये। टू प्रॉफिट, टू प्रॉफिट शेयरिंग, ठीक है, ABC। अब देखो अब इसमें एक चेंज और है, यहाँ पे हमें कुछ गिवन ही नहीं दे रखा कि हम प्रॉफिट को शेयर कैसे करें, ना अप्रोप्रिएशन ऑन कैपिटल लिखा है, ना रेशियो दे रखा है। तो अब इस केस में हम क्या करते हैं ना, कुछ गिवन नहीं होता तो हम इसमें इक्वल बांट देते हैं प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट हम इक्वल बांट देते हैं। अब इसको माइनस करेंगे हम, इनको टोटल करके 90,000 से माइनस करेंगे तो हमारा आ जाता है 51,000, जो हमारा होता है डिविजिबल प्रॉफिट। अब 155 का, अब इसका हाफ कितना होगा 150,000 का, 17,000, 17,000, 17,000। अब देखो इक्वल बढ़ गया ना पार्टनर में। अब हमें कुछ गिवन दे ही नहीं रखा था क्वेश्चन में, कुछ भी गिवन नहीं दे रखा था क्वेश्चन के अंदर हमें, ठीक है, कुछ भी गिवन नहीं दे रखा था, आप देख सकते हैं। तो हमने इक्वल बांट दिया, इन केसेस में इक्वल बांट देते हैं। तो एक हमारा पॉइंट है इसमें, जिसे आप लिख सकते हैं, नो इंफॉर्मेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग, सो इक्वल पार्ट शेयर। अब हम देखते हैं लेवल 5 की तरफ आ गए हम। अब देखते हैं इसमें क्या कह रहा है, ABC एंड पार्टनर इन अ फर्म, ठीक है, सब इस बार हमें रेशियो गिवन है, देख सकते हैं आप, कैपिटल गिवन है, ठीक है, इंटरेस्ट हमें दे रखा है 5,000 रुपीज़ जो हमें चार्ज करना है पर एनम का, ठीक है, पर एनम का चार्ज करना है। बी एंटाइटल सैलरी ऑफ 4,000, ये भी सेम है। प्रॉफिट ऑफ द आफ्टर चार्जिंग, मतलब बी वाले की सैलरी को प्लस करके फिर लिख लेगा नेट प्रॉफिट, ठीक, रिजर्व अकाउंट में जाएगा। अब हमारा इसमें चेंज क्या है कि इसमें आ गया ड्राइंग ऑफ अ पार्टनर वेयर 10,000, 8,000 इतना हमने लिया, और इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है 6%। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन की तरफ आते हैं अब हम सीधा, ठीक है, क्वेश्चन की तरफ आते हैं अब हम सीधा। बाय नेट प्रॉफिट 90 में प्लस कर देंगे इसकी सैलरी बी की 4,000 रुपये, ठीक, तो 94,000। अब आ रहा है ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन, डी मतलब ड्राइंग समझ लेना आप लोग, ABC। अब ड्राइंग का एक बहुत बड़ा कंसेप्ट होता है हमारा यहाँ पे, तो इसने बोला 6% है और इन्होंने 10% लिया है। तो अब यहाँ पे देखो 10,000, ठीक है, 6%, बट हम इसमें लगाते हैं हाफ ईयरली, जब कोई टाइम गिवन नहीं होता ना तो 1/3 लग जाता है। ऐसे ही सब में होगा 8,000 इंटू सेम 6/12 सब में लगेगा, आप देख सकते हैं। ये ही हमारा ड्राइंग का एक कंसेप्ट होता है, ठीक। फिर हम इन सबको कैलकुलेट करेंगे, हमारा कैलकुलेट करके जो आंसर आएगा ड्राइंग का, एक सेकंड में कैलकुलेट कर लेता हूँ अपना, वो आ जाएगा हमारा 720। आप इसको करोगे, इसको करोगे तो 300 आएगा, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ए को करोगे आप तो 300 आएगा, बी को करोगे, मेरे पास स्पेस नहीं थी, ठीक, सी को करोगे 180 आएगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। जब हमारे पास कोई टाइम गिवन नहीं होता तो हम एक एवरेज लेके चलते हैं कि हाफ ईयरली का, तो जो परसेंटेज गिवन होगी उसके आगे हाफ ईयरली लगा देंगे। कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब आते हैं हम अपना मेन थर्ड स्टेप अब आ गया हमारा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेम वही करना है हमें और कुछ नहीं करना। फिर अब देखते हैं हमारे इसमें कितने लेवल हैं। इसका हम निकालेंगे 10%, सॉरी 5%, तो हमारा हो जाएगा 5,000, 3,000। वर्किंग नोट में दिखा नहीं रहा, वो लोग तो आप कर ही लोगे, इतने तो समझदार हो ही खैर, इसलिए। अब बी की सैलरी कितनी है हमारे पास इधर, बी 4,000 रुपीज़ 1 साल की। अब हम इन्हें प्लस करेंगे तो 10,000 आ जाएगा अपना। अब देखो, सॉरी, टू रिजर्व अकाउंट पे आ गए हम। तो इसमें रिजर्व के लिए क्या लिखा, 10% ऑफ द अमाउंट इज टू बी केप्ट इनटू रिजर्व अकाउंट, मतलब अमाउंट इस बार नेट प्रॉफिट का नहीं होगा, 90,000 का लिख लेगा 10%, क्योंकि इसने अमाउंट बोला है,
इस वजह से आप लोग गलती मत कर देना, तो नेट प्रॉफिट बोले तब आप इसमें से टोटल करके निकालना। वैसे जो हमारा पहले प्रॉफिट निकला था 90,000, तब हम उस पर निकालेंगे रिजर्व अकाउंट। समझे बात? टू प्रॉफिट शेयरिंग ए बी सी। राइटिंग थोड़ी ठीक नहीं आ रही, कोई नहीं, हम चला लेंगे। अकाउंट से वैसे भी राइटिंग तो देखेंगे नहीं। 94,000 में से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 71,720 रुपीज़। ये होता है हमारा डिविजिबल प्रॉफिट। अब हम प्रॉफिट कैसे बांटेंगे? इसको रेशियो से 5 इंटू ये और अपॉन में इसका टोटल 10। ठीक है, तो फिर हमें ऐसे ही करना है। ए का हो गया, फिर बी का भी हम ऐसे ही निकालेंगे। 4 अपॉन में 100 इंटू में ये डिविजिबल वैल्यू। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 28688। ठीक है, फिर हम ऐसे ही करेंगे 1/10 इंटू ये, तो हमारी इस बार तो यही वैल्यू आ जाएगी और जीरो हट जाएगा। आप इसे प्लस करोगे तो यही आपका बैठेगा टोटल। तो अब एक बार इसका सोल्यूशन देख लो। हम आते हैं लेवल 6 की तरफ अपना, और देखते हैं लेवल 6 क्या कह रहा है हमारा। ए एंड बी सी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इतना, हैव कैपिटल्स इतना, इनका इंटरेस्ट मिल रहा है उनको 10%। ए, देखो ए हमारा क्या कह रहा है इसमें, कहाँ गया, हाँ। ए एंड सी ईच एंटाइटल मंथली सैलरी इतना है उनका। प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी 50,000, मतलब 50,000 उनकी सैलरी को प्लस कर देंगे। आफ्टर चार्जिंग लिखा है तब, अगर यहाँ पे बिफोर होता है इसका मतलब हमें पहले से वो प्लस करके मिला है। 10%, अब देखो यहाँ पे 10% चेंज यहाँ पे क्या है, 10% द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी कैप्ट रिजर्व अकाउंट। इस बार नेट प्रॉफिट नहीं है, द अमाउंट नहीं है, कुछ नहीं है, इस बार आया डिविजिबल प्रॉफिट। अब सेम यहाँ पे इधर कोई चेंज नहीं है, ड्राइंग पार्टनर है जो मैंने आपको निकालना सिखाई दिया था, बट यहाँ पे कोई परसेंटेज गिवन नहीं है। यहाँ पे दे रखा है चार्ज 500 रुपीज टू ए, 300 रुपीज टू बी, और ये हम सीधा लिख देंगे। अब हम आते हैं सीधा अपना प्रैक्टिकल की तरफ। बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है, जहाँ पे हम लिख देंगे 50,000, जिसमें हम इनकी सैलरी प्लस कर देंगे 6,000 रुपीज़। कैलकुलेट करेंगे ना, जो आप 250 को इन दोनों से इंटू करके, 12 से इंटू करके, तो 3,000 आएगा। ए की 3,000 तो सी की भी 3,000, टोटल होगा 6,000। टोटल हमारा ये आया। अब हम आते हैं ड्राइंग की तरफ। ए का हमें गिवन है 500 रुपीज़, जब कैलकुलेट करके हमें दे रखा है तो हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। बी का गिवन है 300, सी का गिवन है 200, तो टोटल हमारा हो जाता है 1,000 रुपीज़। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर आपका। अब हम आ जाते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी सी। सेम 10% रुपीज़ इनके कैपिटल्स पे लगेगा। ए का था हमारा 50,000 तो 5,000, इसका 3,000, इसका 2,000 सी का। अब इनको टोटल कर देंगे तो हमारा हो जाता है 10,000 रुपीज़। टू सैलरी, सैलरी ली थी ए ने 250 को 12 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा 3,000 रुपये। बी सी ने ली थी ना, फिर सी ने ली थी 250 रुपीज़ 12 से, फिर इंटू कर देंगे इनको, प्लस करके हमारा आ जाएगा 6,000। अब क्या है, हमें 10% निकालना है टू रिजर्व अकाउंट। ठीक है, बट वो हमें गिवन नहीं दे रखा, तो हम क्या करेंगे, हमने कहा था डिविजिबल प्रॉफिट निकालना है। तो अब इसका कॉन्सेप्ट समझना आप लोग। ए बी सी, ये हो जाएगा 57,000, 57,000। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, वर्किंग नोट में चल के देखते हैं। देखो डीपी मतलब डिविजिबल प्रॉफिट निकालना है। टोटल हमारा था 57,000, माइनस कर देंगे हम इसको ऐड करके 6,000, 16,000 हो रहा है। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाता है 41,000 रुपीज़। तो अभी इसमें हमारा इंक्लूड हो रखा है 41 में रिजर्व अकाउंट का, तो 10% इसका हम निकालेंगे तो हमारा आ जाता है 4100। ठीक, अब हमें क्या करना है, ये हमारा निकल गया, ये जो मैं लिख रहा हूँ माइनस करके डिविजिबल प्रॉफिट था, इसका हमने निकाल दिया, इसमें इंक्लूड था रिजर्व वाला। अब इसको मैं माइनस करके निकाल रहा हूँ रिजर्व अकाउंट को, तो अब हमारा आ जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट, जो आएगा 3799। तो डिविजिबल प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। नहीं आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। प्रॉफिट, ठीक है, 36,900, एक बार आप वर्किंग नोट में देख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इनको वो कर देना है, 36,900 को कर देना है। तो रेशियो हमारे पास गिवन था 433, इसका मतलब 9, टोटल 9 हो गया। 4/9 इंटू ये, तो ए का निकल जाएगा हमारा 1476। अब देखो 3 और 3 का सेम है, तो 3/9 इंटू में ये, समझना आप। ठीक है,
तो सेम था रेशियो, तो इसका भी सेम आ जाएगा। तो आप इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा। अभी हमारा हो गया लेवल 6 तक हमारा पूरा। आप एक बार इसे देख लेना, ठीक है। हम आते हैं लेवल 7 पे। ए बी सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, प्रॉफिट और शेयरिंग रेशियो दे रखा है, कैपिटल गिवन है, इंटरेस्ट अलॉट 10%, बी सैलरी इतना है, हाफ ईयरली का प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर चार्जिंग, मतलब हमें उसमें चार्ज करके देना 76 में 4000 प्लस कर देंगे 80,000। तो अब न्यू आता है इसमें, अब प्रोविजन एट 5% इज टू बी मेड अप रिस्पेक्ट फॉर अ मैनेजर कमीशन। अब देखते हैं ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है। अब हम अपने उस पे आते हैं प्रैक्टिकल पे। बाय नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट हमें कितना दे रखा है देखेंगे हम इसे, ठीक है। नेट प्रॉफिट हमें कितना दे रखा है 76 में प्लस कर देंगे 4000 रुपीज़। क्यों कर देंगे? क्योंकि हाफ ईयरली हो रहा है बी का, 6 महीने में 2000 रुपीज़ मिलते, तो एक साल में 4000, इसलिए हम इसे प्लस कर देंगे। अब हम इसमें से माइनस कर देंगे 4000 रुपीज़, ठीक है। अब हम इसमें से क्यों करेंगे 4000 रुपीज़ पूछो। मैनेजर अकाउंट का 5% बोला था, मतलब हमारा टोटल नेट प्रॉफिट हुआ था 80, इसका 5% निकालेंगे तो आगे 4000 रुपये। क्योंकि मैनेजर अकाउंट इसका पार्ट ही नहीं है, वो है प्रॉफिट एंड लॉस का, बिजनेस वाले उसमें का, उसमें आता है। ये हम बनाने एप्रोप्रिएशन, पार्टनर को डिवाइड करने, मतलब देने वाला। तो हम इसमें से ही माइनस करते हुए चलेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 76 वापस से, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर? बस यही था, बाकी हमें सेम इंटरेस्ट कर देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी सी कितना दे रखा है इनने इंटरेस्ट 10%, ठीक है। तो 9000, 7000, 4000, इनको प्लस कर देंगे तो 20,000 टू सैलरी। बी की सैलरी थोड़ी राइटिंग गंदी आ रही है क्योंकि अकाउंट्स है ये, ऐसे होती नहीं है, बट हम लड़कों की राइटिंग गंदी होते जाता, ऐसा मुझे लगता था, ऐसा होता नहीं बट। अब सेम वही प्रोसेसर है सारा का सारा, इसका टोटल करेंगे 7600 का, 7600 का, ठीक है। अब क्या करना है हमें कि वही सेम रेशियो हमारे पास गिवन है 2:1, मतलब टोटल 5, 2/5 इंटू डिविजिबल प्रॉफिट, अभी जो हम माइनस करके निकालेंगे डिविजिबल पी मतलब प्रॉफिट ही पी। 76 में से 2400 माइनस करेंगे 24,000, तो हमारा ये आएगा। तो वैसे 2 सेम वही प्रोसीजर है, 2:1 था तो इन दोनों का तो सेम रहेगा, 1 का मतलब ये हमारे 7 लेवल कंप्लीट हो गए। अब हम आएंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे। अब आप खुद भी कर सकते हैं वैसे एनसीईआरटी के क्वेश्चन एग्जांपल्स में जाके, सॉरी एक्सरसाइज में जाके। तो वहाँ पे दे रखा होगा प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए, वहाँ पे 5-6 क्वेश्चन दे रखे होंगे मेरे हिसाब से, और 12